जैसा कि पहले भी हम कई सारी वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं कि योग अभ्यास पूरी तरह से अनुभव का विषय है और योग का मार्ग संवेदनाओं, भावनाओं और सात्विकता का मार्ग है। जैसे भाव उत्पन्न होते हैं वैसे ही हम कार्य करते हैं और जैसा हम कार्य करते हैं फिर दोबारा वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं और फिर दोबारा हम वैसे ही कार्य करते हैं। तो यह दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं। जैसा काम करेंगे, जैसा कार्य करेंगे, बार बार फिर वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे और जैसे विचार उत्पन्न होंगे वैसा ही फिर आप बार बार कार्य करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं। योग अभ्यास करते समय अधिकांश लोग अपने आसन के प्रति बिल्कुल भी सात्विक भाव नहीं रखते। आसन का अर्थ, आसन के दो अर्थ, एक तो शारीरिक आसन जो हम लगाते हैं और एक आसन का अर्थ जिसके ऊपर अभ्यास किया जा रहा है। दरी, मैट, गलीचा, कंबल, गद्दा जिसके ऊपर भी आप अभ्यास कर रहे हैं उसको भी आसन कहा जाता है। इस वीडियो में उस आसन की चर्चा की जा रही है। उस आसन के प्रति अधिकांश लोग बिल्कुल भी संवेदना या सात्विक भाव नहीं रखते। अर्थ, मैट को यदि बिछा रहे हैं तो उसको पैर से बिछाते हैं, उसको पैर से ठीक करते हैं, इधर उधर उसको पैर से करते हैं या गंदे पैर लेकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं या जूते चप्पल लेकर ही कई लोग तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं अपने मैट के ऊपर या आसन के ऊपर जिस पे भी अभ्यास करना है, या पैरों से उसको ठीक करते रहते हैं। तो ऐसा ना करें। अपने आसन के ऊपर जिसके ऊपर आप अभ्यास कर रहे हैं उसके प्रति सात्विक भाव रखना एक आदर्श स्थिति है योग अभ्यास करने के लिए। यदि पैरों से आप आसन को ठीक कर रहे हैं या गंदे पैर लेकर उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, उसके प्रति सात्विक भाव नहीं रख रहे हैं, तो एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होने के लिए या एक सात्विक ऑरे का निर्माण होने के लिए या सकारात्मक तरंगों का निर्माण होने के लिए जो एक अभ्यास हम कर रहे होते हैं उसमें बाधा उत्पन्न होती है। सकारात्मकता का जो एक जाल हमारे आसपास में बुनना चाहिए था वह नहीं बुन पाता इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण। तो इस बात का ध्यान रखें कि जिसके ऊपर आप अभ्यास कर रहे हैं उसके प्रति सात्विक भाव रखें। उसको पैर से इधर उधर ना करें, उसको हाथ से ठीक प्रकार से बिछाएं। हाथ पैर मुंह को धोकर अभ्यास आरंभ करें। ठीक प्रकार से आसन को बिछाएं और अभ्यास करने के बाद उस आसन को लपेटकर उसके उचित स्थान पर रख दें। उस आसन को किसी अन्य कार्य में ना लें क्योंकि अभ्यास करते समय उसके साथ आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं भी जुड़ गई हैं। तो इसीलिए उस आसन के प्रति विशेष सात्विक और आदर भाव आपको रखना बहुत ही अनिवार्य है यदि योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो, या योग अभ्यास कर रहे हैं तो। और योग अभ्यास से केवल शारीरिक लाभ न लेकर मानसिक और आध्यात्मिक लाभ लेना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी बातें ही बड़े बड़े परिवर्तन आपके अभ्यास में लाती हैं और अभ्यास की गुणवत्ता को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। अपने आसन के प्रति, मैट के प्रति, जिसके ऊपर भी आप अभ्यास कर रहे हैं उसके प्रति सात्विक भाव रखें और आप देखेंगे कि कुछ दिन ऐसा करने पर ही आपको एक नई सकारात्मकता का, एक नए सात्विक ऑरे का अनुभव होने लगा है मात्र उस आसन को देखते ही या मात्र उस आसन के ऊपर बैठते ही। तो अपने आसन और अपने आसपास में स्वच्छता रखें, सफाई रखें और आसन और अन्य चीज़ों के प्रति सादर भाव रखते हुए अभ्यास को करें।